हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम HM एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 8.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, देखिए बहुत आसान है। सोल्यूशन ओके, समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा, कहता है क्यूबाइड, उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। लेंथ आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 8.5 सेंटीमीटर। अच्छा, सरफेस एरिया जब भी कहेगा इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है? ट्वाइस ऑफ LB BH एंड HL। ओके बेटा, चलिए। अच्छा, इसके बाद देखिए, ट्वाइस ऑफ लेंथ दिया है आपको 16, ब्रेथ दिया है 15, ब्रेथ दिया है 15, हाइट दिया है 8.5, हाइट दिया है 8.5, लेंथ दिया है 16। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, चलिए मैं जल्दी से कर लाऊँ कैलकुलेटर की हेल्प से, लेकिन आप अपने से करिएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं बताने वाला बैठ के। इसका 240 आ रहा है, प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 से, 127.5 आएगा। उसके बाद 8.5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 136। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे, 136 प्लस 240 प्लस 127.5। जो भी आंसर आएगा इसको उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये आपका आंसर आया था 553.5 आया था मेरे ख्याल से। जी हाँ, 503.5 आया था। ठीक है, कितना आया था? 503.5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1007। एरिया है तो किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, इसको तो कर ही लोगे बेटा, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। देखो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने उसमें किया था MCQ में। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में, लेकिन चलिए फिर से बता देता हूँ। कह रहा 3 क्यूब्स हैं, इक्वली प्लेस्ड हैं। ठीक है, अच्छा 3 क्यूब यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लो, बहुत आसान है। 3 क्यूब अगर इस तरीके से प्लेस्ड हैं, तब ये क्यूब के बजाय क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर एक क्यूब की एज को हम स्मॉल a से डिनोट करें तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 3a हो जाएगी, क्योंकि a ये भी होगा, a इसके बगल वाला भी होगा और a इसके बगल वाला भी होगा। समझ में आ रहा? 3 क्यूब को जोड़ के आपने एक क्यूबाइड बना दिया है, तो क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तो अलग अलग होती है। ठीक है, यानी तीनों सेम नहीं होते, कोई 2 सेम हो सकते हैं लेकिन तीनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, लेंथ आपको कितनी हो गई? 3a, क्योंकि अगर क्यूब की एज को a मान लेते हैं, स्मॉल a, तो ये लेंथ हो जाएगी 3a, ब्रेथ हो जाएगी a, हाइट हो जाएगी a। हाइट और ब्रेथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बगल में आप छोटा सा क्यूब बना लीजिए, इसका एक हिस्सा, इसकी लेंथ भी a होगी, ब्रेथ भी a होगी, हाइट भी a होगी। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो। कह रहा 3 क्यूब को एक के साथ एक रो में जोड़ दिया गया। ठीक है, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द नी क्यूबाइड। कह रहा नी क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स। और ये 3 क्यूब है, इनके सरफेस एरिया का सम का रेशियो कितना होगा? यानी सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है TSA ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, TSA ऑफ क्यूबाइड अपॉन में सम ऑफ TSA ऑफ 3 क्यूब्स। समझ में आपसे ये चीज़ पूछ रहा है सीधे सीधे कि क्यूबाइड का TSA टोटल सरफेस एरिया
और तीनों क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का सम का रेशियो कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। चलिए पता लगा लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। क्यूबाइड का टीएसए क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, ठीक है, 2 LB BH HL। एल क्या है आपका 3A है, ब्रेथ क्या है A है, ब्रेथ A है, हाइट भी A है, ये देखो ये चीज़, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, हाइट A है, लेंथ कितनी है 3A है, अपॉन में एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, व्हाट इज द सरफेस एरिया एंड व्हाट, और यू कैन से व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का कितना होता है, 6A² होता है। यहाँ पे 3 क्यूब की बात किया गया है, ठीक है, ऐसे 3 क्यूब है ना, 1 2 3, तो 6A², 6A² और 6A², ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 3A को A से करेंगे तो हो जाएगा 3A² प्लस A को A से करेंगे तो हो जाएगा A², A को 3A से करेंगे तो हो जाएगा 3A²। वेरी सॉरी बेटा, ओके। 6A², 6A² 6A² कितना हो जाएगा 18A², 3A² 3A² मिलकर कितना हो जाएगा 6A², उसमें उठा के A² जोड़ेंगे। अच्छा A² तो ये है नहीं, ये बाय डिफॉल्ट कितना लिखा है, A² के आगे कुछ नहीं लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 1 होगा। तो 3A² प्लस 1A² 4A² प्लस 3A² 7A²। 7A² को आगे वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 14A² और अपॉन में कितना है 18A², ठीक है। A² से A² कैंसिल आउट हुआ, 2 7 जा 2 9, आंसर कितना आ गया 7 अपॉन में 9। ये तो फ्रैक्शन में है, रेशियो भी लिखना है, कितना हो जाएगा 7:9। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बेटा, चलो ले लो, शाबाश। चलिए समझिएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद समझिए क्या लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको समझना, ठीक है। कह रहा है अहमद मेक्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस ऑफ 2 डिफरेंट साइज। अहमद ने 2 कार्डबोर्ड बॉक्स बनाए हैं डिफरेंट साइज के, ठीक है। चलिए तो उन साइज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कार्डबोर्ड 1 जो अहमद ने बनाया है, कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड 1 जो अहमद भाई ने बनाया है, और कार्डबोर्ड 2 जो इन्होंने बनाया है, ठीक है। कार्डबोर्ड 1 का डायमेंशन देखो कितना दिया है, 20, 15 और 5। लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 15 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। इसमें देखिए क्या दिया है, लेंथ दिया है आपको 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 12 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके। अच्छा कह रहा है इनका टोटल सरफेस एरिया पहले निकालो, उसके बाद 4% जो है एक्स्ट्रा लगा है, यानी पहले इसको टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसका 4% निकाल के उसी में जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलो इसका पहले टीएसए निकालो, टीएसए का फॉर्मूला तो जानते हो ना, चलो लिख देता हूँ 2LB BH and HL, ओके। चलो रख दो वैल्यू 2, L कितना है 20, B कितना है 15, B 15, हाइट 5 इंटू 20, ठीक है, हो जाएगा ट्वाइस। 20 को 15 से करेंगे आएगा 300, 15 को 5 से करेंगे 75, ये करेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 और 300 मिलकर हो जाएगा 400, 475, ठीक है। 475 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 2 से, कितना आंसर आएगा बताओ ज़रा, कितना आएगा 950। 950 आएगा ना कि नहीं आएगा, आएगा 475। 400 का डबल करेंगे 800, 75 का डबल करेंगे 150, 800 प्लस 150 950, ओके 950 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझते चलना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी टीएसए निकाल लो। फॉर्मूला तो यही लगेगा, लिखना चाहो लिख दो 2LB BH and HL, 16 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 16। 16 को 12 से करेंगे कितना आएगा 192 आएगा क्या, 12 को 4 से करेंगे 48, उसके बाद 64। तीनों को जोड़ लो, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, एक मिनट, इन दोनों को जोड़ेंगे 240 आएगा, 260 सॉरी 240, 300, 304, 304 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा
608 करेक्ट है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सिर्फ टीएसए नहीं है, इसका 4% और इसका 4% एक्स्ट्रा हमको लगा है ओवरलैप करने के लिए, ठीक है। ओवरलैप करने के लिए मतलब समझ रहे हो, कार्डबोर्ड है, थोड़ा बहुत बचा होगा या कहीं से थोड़ा थोड़ा मुड़ा होगा, समझ रहे हो ना। अगर आप दफ्ती का कार्डबोर्ड बनाओ कभी, अगर आप दफ्ती का कार्डबोर्ड बनाओ कभी, तो पूरा परफेक्ट साइज कभी नहीं बना पाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निकला रह जाएगा, बहुत सफाई है आपके हाथ में तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निकला रह जाएगा। तो वही कह रहा है 4% एक्स्ट्रा लगा है, तो इसका 4% और इसका 4% दोनों का लगा है, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, 950 में 4% किसका, 950 का उठा के प्लस कर दोगे। वही सेम चीज़ यहाँ भी करोगे, 608 में आप 4% उठा के ऐड कर दोगे, किसका, 608 का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मेरी बात आ रही है अच्छे से, नहीं आ रही, ओके। चलो कर लो, 950 प्लस 4 इंटू 950 अपॉन में 100, यही तो होगा ना। ये कितना हो जाएगा, 608 प्लस 4 इंटू 608 अपॉन में 100, ठीक है। अच्छा इसको समझना, इसको मैं कर देता हूँ जल्दी से, कर क्या देता हूँ, देखो यहाँ सॉल्व हो रहा है। ये 5 की टेबल आती है ना, 5 2 ज़ा 5 19 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 9 ज़ा कितना हो जाएगा, सॉरी 2 19 ज़ा कितना हो जाएगा, 38 में उठा के 950 जोड़ दोगे, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 988 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे किया है। वैसे इसको भी कर लो, ये पूरी तरीके से जा नहीं रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ। 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, 608 को 25 से डिवाइड कर देंगे, 608 को 25 से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। कितना आंसर आएगा, 24, ठीक है। इसका 608 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24.32। कितना आंसर आएगा, 24.32, और 24.32 में हम जोड़ देंगे 608, आंसर कितना आएगा, 632.32, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ में आई। अच्छा अब हमको ये जो एरिया निकला है 4% जुड़ने के बाद ओवरलैप वाला, ये करेक्ट है, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी देखो आगे बता रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, बताता हूँ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना बेटा, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा इसके बाद समझना, ठीक है। 988 सेंटीमीटर स्क्वायर, 632.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, समझते चलना, क्वेश्चन नहीं ढका है, क्वेश्चन पढ़ते रहो, समझते रहो, ठीक है। देखो 988 प्लस 632.32, अब दोनों की बात कर रहा है तो हम दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। आंसर कितना आएगा ज़रा देखो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। आंसर कितना आया, आंसर आया है 1620.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। अच्छा जो हमको जिस एरिया का काम है वो तो आ चुका है। अब देखिए ज़रा क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹10 फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी जितना एरिया हमको चाहिए था कार्डबोर्ड बनाने के लिए वो हमको मिल चुका है। कितना मिला है, कार्डबोर्ड 1 का 988, कार्डबोर्ड 2 का 632.30। क्लियर है अच्छे से। अच्छा अब मेरी बात समझना, ठीक है, अच्छे से समझना, बताने जा रहा हूँ। हमने दोनों का एरिया जोड़ दिया, ठीक है। अब कह रहा है ऐसे ही 200 बॉक्सेस हैं, कार्डबोर्ड 1 के भी कार्डबोर्ड 2 के भी, तुमका कितना लगेगा, ठीक है। तो समझना मेरी बात, यहाँ तो मैंने जोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा एक बार अलग अलग भी निकाल लेते हैं। कार्डबोर्ड 1 का अलग 200 बॉक्स के लिए और कार्डबोर्ड 2 का अलग। समझ रहे हो ना, कार्डबोर्ड 1 और कार्डबोर्ड 2 दो टाइप हैं और इनके 200 बॉक्सेस हैं अलग अलग, ठीक है ना। अच्छा 988 सेंटीमीटर स्क्वायर था, कितना था, 988 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, ऐसे 20 बॉक्सेस हैं। और कार्डबोर्ड 2 का कितना था, 632.30, ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, ऐसे 20 नहीं, सॉरी 200 है, ठीक है, 20 नहीं है, 200 है। क्लियर है। चलो पहले इतने का एरिया निकालो, देखो कितना आ रहा है। 988 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 200 से, आंसर कितना आएगा
197,600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 बॉक्सेस का, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 632.30 को मल्टीप्लाई कर दे 200 से, आंसर कितना आएगा 126,464, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आया, ऑल सेट। अच्छा, कार्डबोर्ड 1 का इतना एरिया है, कार्डबोर्ड 2 का इतना एरिया है, ठीक है। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए, समझ रहे मेरी बात, अब आप दोनों को जोड़ दीजिए। ये भी ठीक था, इसको भी अगर आप डायरेक्ट 200 से मल्टीप्लाई करते तो वही आंसर आता जो इन दोनों को जोड़ने पे आएगा, लेकिन मैंने कहा क्योंकि तो अलग अलग टाइप के कार्डबोर्ड है तो आपको अलग अलग ही बताना बेहतर रहेगा, ठीक है ना। इस वजह से मैंने ये वाला ड्रॉप कर दिया है, इस तरीके से बताया है, ठीक है। सही ये भी था, इसको आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा जितना इसको और इसको जोड़ने पे आएगा। क्लियर है कि नहीं, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। चलो जोड़ लो, ठीक है। TSA ऑफ, यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, सम ऑफ TSA ऑफ कार्डबोर्ड 1 एंड 2। कार्डबोर्ड 1 और 2 के TSA का सम कितना है, 197,600, ये कितना है 126464, ठीक है। कितना है देखो ज़रा, 197,600 प्लस 126464, कितना है आपका, है 324 और 064, कितना आया है 324064 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी समझना, अभी कुछ कॉस्ट वॉस्ट नहीं निकाला है, कॉस्ट वॉस्ट अब निकालेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो हो गया ना। अच्छा, कॉस्ट देख लो कितना दिया है, 10 रुपये दिया है 1 मीटर स्क्वायर का। मीटर स्क्वायर का दिया है, समझ रहे ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं दिया है। हमारे एरिया किस में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एक तरीका तो ये है कि हम अपने इस एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद जो भी आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि जो रेट दिया है इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो बेहतर यही रहेगा कि जो आपका जो सेंटीमीटर स्क्वायर में जो एरिया आया है इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे बताओ बेटा, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है। 326064 को आप 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, कितना होता है लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। सेंटीमीटर की पावर 2 है यानी 2 बार है, तो 2 बार 1/100 इंटू 1/100 करेंगे, कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 10,000 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 4 जीरो है, क्या करेंगे, पीछे से 4 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये तो समझते हो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 32.6064 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देख लो बाकी कॉस्ट कितना दिया है आपको, कॉस्ट दिया है बेटा 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है 10 रुपये, और आपका टोटल एरिया कितना आया है TSA दोनों कार्डबोर्ड का मिला के 200 बॉक्स के लिए इतना आया है ना। इसको उठा के आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे। 32.6064 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर कितना आएगा, रुपीज़, ये पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 0 है ना, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉइंट जो है राइट हैंड साइड 1 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 326.064। क्लियर है, एक मिनट बेटा, ये 326 नहीं है 324 है, ठीक है ना। इसका जो आंसर आ रहा था प्लस करने पे वो 324 आ रहा था। देखिए कैलकुलेटर से क्या है, फिर भी देखने में गलती कर दी, ठीक है। चलिए फिलहाल ये तो मेरी सिली मिस्टेक है, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। 324.064 रुपीज़। क्लियर है अच्छे से, कहो तो एक बार फिर से बता दूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो फिर से बता देता हूँ। कह रहा था अहमद भाई हैं, उन्होंने 2 साइज़ के अलग अलग कार्डबोर्ड लिए हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों में दी हुई है, ठीक है। और हमें कह रहा था कि 4% अगर हम टोटल सरफेस एरिया का हमें एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा, उसके बाद 200 बॉक्स के लिए क्या प्राइस आएगा, और कॉस्टिंग का क्राइटेरिया कितना दिया था,
₹10 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हमने कार्डबोर्ड 1 कार्डबोर्ड 2 लिखा, दोनों का डायमेंशन लिख लिया, दोनों का TSA निकाला। TSA एक में आया 950, एक में आया 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4% दोनों में एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 950 प्लस 4% ऑफ 950 608 प्लस 4% ऑफ 608। 4% है तो 4/100 इंटू 950 करेंगे, सॉल्व किया, यहाँ 38 आएगा, 38 में 950 जोड़ दिया, कितना आएगा 988। ठीक है, 4 इंटू 608 अपॉन में 100, 4 1 ज़ा 425 ज़ा। 608 को क्या करेंगे बेटा, 25 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 24.32। 24.32 को 608 में जोड़ेंगे, 632.30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो दूसरा पेज क्या किया हमने, समझ में आया ना यहाँ तक? चलो ऊपर वाला क्वेश्चन भूल जाओ, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, कार्डबोर्ड 1 लिखा, कार्डबोर्ड 2 लिखा। अब कार्डबोर्ड 1 एक नहीं है, ऐसे 200 हैं, और कार्डबोर्ड 2 भी एक तरीके के नहीं है, 200 हैं। ठीक है, तो एक का एरिया आया है 988, उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। कार्डबोर्ड 2 में एक का एरिया है 632.32, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें आंसर आया 197600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें आंसर आया 126464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों के टोटल सरफेस एरिया का सम कितना आएगा, दोनों को उठा के जोड़ दिया, आया 324064 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन जो हमारे रेट का क्राइटेरिया, जो हमारे कॉस्टिंग का क्राइटेरिया दिया है, वो मीटर स्क्वायर में दिया था। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, यहाँ सेंटीमीटर की पावर 2 है, यानी 2 बार। तो 1/100 इंटू 1/100 करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, 10,000 से डिवाइड कराया, आया 3, ये 32.40 होगा, 4064 मीटर स्क्वायर आया। 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपये दिया था, हमको इतने का निकालना है, 32.4064 मीटर स्क्वायर का। 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर कितना आया, 324.064 रुपीज़। क्लियर है बेटा? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।